हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एससी और एसटी एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक भी बने रहिए। और जो एससी और एसटी एक्ट है दोस्तों, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होती है दोस्तों ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एससी और एसटी एक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोगों की सुरक्षा के लिए, यानी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए एससी और एसटी एक्ट 1 यानी 1 सितंबर 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में एससी और एसटी एक्ट लागू कर दिया गया था। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, 1 सितंबर 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में यानी पूरे देश में एससी और एसटी एक्ट जो था वो लागू कर दिया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो इसके तहत इस समुदाय के जो लोगों के साथ जो भेदभाव यानी अन्याय करने वाले लोगों को कठिन सजा का भी प्रावधान दिया गया दोस्तों। इस एक्ट का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी जो एससी और जो एससी यानी जो एसटी एक्ट है, उनकी अगर हम बात करें तो इन वर्गों के जो लोग हैं उनको सार्वजनिक जो सुरक्षा है वो मुहैया कराना है, ठीक है। और इनके खिलाफ समाज में पहले जो भेदभाव और जो अत्याचार को रोकना है, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, इनके बारे में कुछ अफवाहें जो इनके हमारे समाज में जो फैली है, तो इनके बारे में इनको मतलब उजागर करना, मतलब इनके बारे में इन्हें बताना, ठीक है। यानी जो पहले जो भेदभाव है दोस्तों और जो अत्याचारों को रोकना है दोस्तों। और यह जो कानून है 1989 में राजीव गांधी सरकार ने समय आया था दोस्तों, ये एसटी और एसटी एक्ट। तो चलिए इनके बारे में और भी हम जान लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु है हमारे पास में। एसटी और यानी जो एससी और एसटी अधिनियम है दोस्तों 1989, ये संशोधन अधिनियम 2015 और संशोधन अधिनियम 2018 और एससी एसटी यानी जो अत्याचार निवारण अधिनियम है दोस्तों 1995 और कुल सूचीबद्ध जो अपराधों की जो संख्या है वो 22 और एससी और एसटी एक्ट जो अधिनियम है इनकी जो संख्या है वो 33 यानी 33 है। और इस अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें कुल जो धाराएं है वो 23 है और इसमें 5 अध्याय है दोस्तों, ठीक है। इस अधिनियम यानी जो अधिनियम भारतीय गणराज्य के 40 वर्ष में अधिनियमित किया गया था। यह जो धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार को नियम बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी जो अत्याचार निवारण अधिनियम है दोस्तों 1995 में बनाए गए हैं। इन नियमों की जो कुल संख्या है वो 18 है। यानी जो अत्याचार निवारण जो अधिनियम है दोस्तों 1995 बनाए गए हैं, इसमें जो कुल नियमों की जो संख्या है वो 18 दी गई है दोस्तों। एसटी और यानी जो एससी एसटी एक्ट है दोस्तों, इसके लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करना यानी दिया गया है दोस्तों। एससी और एसटी एक्ट समाज पर होने वाले जो अत्याचारों को समाप्त कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ना है, यानी इसका ये नियम है दोस्तों। अपराध से पीड़ित जो व्यक्ति को राहत और पुनर्वास, न्याय तथा अन्य सुविधा प्रदान करना है। और समाज यानी जो सामाजिक समानता और
सत्ता के साथ साथ शोषित वर्ग और सशक्तिकरण भी करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इससे रिलेटेड हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी लिए हैं, तो चलिए हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है दोस्तों? यानी संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी जो अनुसूचित जनजाति का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, तो इसका वर्णन किस में दोस्तों? तो 342 में है, 342 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन दिया गया है? तो 341 में। अगर पूछा जाए दोस्तों अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जाए, यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है इसका वर्णन, तो 342 में दिया गया है। और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 341 में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सद्राओ पूर्ण तरीके से दी गई जो कार्यवाही जो SC और ST अधिनियम के जो अधीन रहकर की गई हो के लिए जो संरक्षण है वो किस धारा में वर्णित है दोस्तों? तो धारा 22 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धारा में SC और ST अधिनियम में शासन के जो कर्तव्य यानी जो उसका वर्णन किए गए हैं दोस्तों? तो किस में वर्णन किए गए हैं? धारा 21 में वर्णित किए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC और ST अधिनियम से संबंधित नियम जो बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? यानी जो ST और SC जो अधिनियम है दोस्तों, थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो समझ आता हूँ, है ना। तो SC और ST अधिनियम से संबंधित जो नियम बनाने का जो अधिकार किसके पास में होता है? तो ये केंद्र सरकार के पास में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित है। यानी अनुसूचित जाति और जो जनजाति अधिनियम है इसके अंतर्गत जो अपराध के लिए जो अधिकतम जो सजा है वो निर्धारित की गई है दोस्तों, तो मृत्यु दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 3 में वर्णित अपराध के लिए कम से कम कितने समय की सजा मिल सकती है? तो 6 माह की सजा मिल सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा SC और ST एक्ट को स्वीकृति कब प्रदान की गई है? यानी जो राष्ट्रपति द्वारा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोस्तों इनको स्वीकृति कब दी गई है? तो 11 सितंबर 1989 को की गई है दोस्तों प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC और ST एक्ट कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया दोस्तों SC और ST एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 का क्रमांक क्या है? तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC और ST एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो न्यूनतम सजा क्या होगी? अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसे न्यूनतम सजा क्या होगी दोस्तों? तो 12 माह की सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC और ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की जो स्थापना है वो कौन करता है? यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत विशेष न्यायालय की जो स्थापना है वो कौन करता है दोस्तों? तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार जो है दोस्तों वो ST और SC जो एक्ट है उसकी स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC और ST के जो सदस्य द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी जलाशय को पानी को दूषित करने वाले जो व्यक्ति को कितना दंड मिल सकता है? यानी जो SC और ST के सदस्य द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी जलाशय के पानी को अगर कोई दूसरा इंसान दूषित यानी कुछ भी उसमें गंदा कर देता है दोस्तों तो उसको कितना दंड मिल सकता है? तो 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी उसे
भरना पड़ सकता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन यानी विशेष न्यायालय का जो गठन है वो किस धारा के अंतर्गत कर सकता है दोस्तों? तो धारा 14 के अंतर्गत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में यानी छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर जो दंड का जो प्रावधान है वो किस धारा में वर्णित किया गया है दोस्तों? तो धारा 5 में वर्णित किया गया है। यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, उनको कोई अस्पताल में अगर लेता नहीं है, अगर उन्हें छुआछूत करता है दोस्तों और वो लेता नहीं है, तो उन्हें जो दंड का प्रावधान रखा गया है दोस्तों वो धारा 5 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वह सभी इम्पोर्टेंट है, तो इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धारा के अंतर्गत SC और ST एक्ट में व्यक्ति का निष्कासन बताया गया है? तो धारा 10 के अंतर्गत जो है दोस्तों वो निष्कासन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो तय नहीं होता है दोस्तों, वह सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। यानी राष्ट्रपति के जो कहने पर वो जो है दोस्तों वो पद पर रह सकता है। हालांकि नियम के अनुसार अध्यक्ष 3 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस धारा के अधीन किया गया है? यानी अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान जो है दोस्तों वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 15 के अंतर्गत जो है दोस्तों वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में नियम बनाने की जो शक्ति है वो किस धारा में है दोस्तों? तो धारा 23 यानी धारा 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में धारा 15A किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करें दोस्तों धारा 15A तो पीड़ित और साक्षी के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में सामूहिक जुर्माना उक्त करने की जो शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? तो किसके पास में होती है? राज्य सरकार के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम की जो प्रवर्तन तिथि क्या है? यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है दोस्तों इसकी जो प्रवर्तन जो तिथि है वो 30 जनवरी 1990 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 8 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये जो अधिनियम है दोस्तों उसमें 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के तहत किस धारा में उपखंड स्तरीय यानी जो सत्कर्ता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का प्रावधान है? तो धारा 17 क के अंतर्गत जो है दोस्तों वो उपखंड स्तरीय यानी जो सत्कर्ता और मॉनिटरिंग
समिति का जो गठन का प्रावधान है दोस्तों, धारा 17 के क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एससी और एसटी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के जो विरुद्ध अपील यानी हाई कोर्ट में कितने दिनों के भीतर की जा सकती है दोस्तों। यानी जो एससी और एसटी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के जो विरुद्ध अपील यानी जो हाई कोर्ट में कितने दिनों के भीतर की जा सकती है, तो 90 दिनों के भीतर की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भारतीय गणतंत्र के कौन से वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, तो 40वें वर्ष में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का जो वर्णन है वो संबंधित अधिनियम किस धारा में वर्णित है, तो धारा जो है वो 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसटी और एससी एक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो अंतर्गत सामूहिक जुर्माना कौन लगा सकता है, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो सामूहिक जुर्माना है दोस्तों वो कौन लगा सकता है, तो राज्य सरकार जो है वो सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने टॉपिक कैसा लगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।